नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जमानत पर हैं। जमानत पर छूटने के बाद से जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उस पे हंसी आती है। एक ऐसा आदमी जिसने जानवरों के चारे में घोटाला कर दिया, जिसने नौकरी देने के एवज में गरीब लोगों की जमीनें अपने परिवार के नाम लिखवा दी, जिसने आईआरसीटीसी घोटाले में करोड़ों अरबों रुपए खा लिए, जिसने राजनीति केवल एक परिवार की है, जिसने जब सत्ता भोगी है केवल भ्रष्टाचार किया है, वो आज मोदी जी पर सवाल उठा रहा है, G20 पर सवाल उठा रहा है। लालू प्रसाद यादव बैजनाथ धाम यात्रा करने गए और वहां वो पत्रकारों से बात करते हुए कहते हैं 2024 में तो मोदी गया, मोदी ने देश को बहुत लूटा है और अब इसको हम उखाड़ फेंकेंगे। वो पहले भी कह रहे थे कि हम टैंटवा दबा देंगे, उस तरह का कोई शब्द उन्होंने बिहार का इस्तेमाल किया था। नेटी दबा दूंगा मैं मोदी की, तो उस समय विवाद उठा था। नेटी दबाने को कह रहे हैं, आज वो फिर से एक बार इस तरह का बयान दे रहे हैं और लालू जी कह रहे हैं कि देखिए जो लोग हैं ये भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, भारत में महंगाई बहुत बढ़ गई है। लालू प्रसाद यादव जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास कोई आंकड़ा है कि पिछले 9 साल में जब से मोदी सरकार आई है, हो सकता है पहले 5 टर्म में 5 साल में हो सकता है कहीं कोई घटना हो, लेकिन पिछले 3 साल से लालू जी मोदी जी की तरफ से, केंद्र की तरफ से लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है और इतना राशन दिया जा रहा है कि आप पता लगा लो अपने बिहार में भी घोटाला कर रहे होंगे तो मैं कह नहीं सकता। मेरे उत्तर प्रदेश में तो मैं देखता हूं कि लोगों के घर में पर यूनिट जब 5 किलो अनाज मिलता है, 3 किलो 4 किलो चावल मिलता है, लोगों के पास खाया नहीं जाता, उसे बेच के और सामान लेते हैं वो दुकानदार से। तो आप कैसे कह सकते हैं लोग भूखे मर रहे हैं? जो गरीब तबका है, जो मेहनत मजदूरी करता है, उसको मोदी सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, हर महीने राशन मिल रहा है, तो आपने कैसे कह दिया भुखमरी? दूसरी बात कहते हैं महंगाई। ये सब एक नेताओं का रटा हुआ टेप है कि महंगाई है। तो भाई महंगाई है लालू जी, आपके लिए तो महंगाई नहीं है। चार्टर्ड प्लेन में चल रहे हो, 5 स्टार होटल में रहते हो, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जोड़ी है, तो आप कहते हो गरीबों के लिए बात कर रहा हूं। तो गरीबों के लिए बात कर रहे हो तो आपका बेटा डिप्टी सीएम है बिहार के अंदर, आपने सालों साल राज किया है, तो आपको किसने रोका है? बिहार में जितने भी गरीब दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि गरीब हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था कर दो। और क्या कर दो? जो केंद्र सरकार राशन दे रहा है उसके अलावा नमक, तेल, मिर्ची और कुछ पैसे भी दो जरा। कौन रोकता भाई आपको? आप अपनी सरकार की तरफ से बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं तो भैया उनकी मदद करो, सबके खाते में हर महीने 5-5 हजार रुपए डाल दो, सरकार भी आपकी आ जाएगी, लोग जय जयकार करेंगे बिहार के। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो भ्रष्टाचार करना है। भ्रष्टाचार कर ही दिया है, कितना भ्रष्टाचार करोगे भाई? 150 करोड़ का बंगला आपके बेटे ने 4 लाख में ले लिया दिल्ली में। हमें भी दिला दो कहीं 2-4, एक ही दिला दो। मेरे दिल्ली के बहुत दोस्त कह रहे भाई लालू जी से हमारा भी संपर्क कराओ, दिल्ली में जहां फ्रेंड्स कॉलोनी है वहां हमें भी दिखा दो, हम 40 दे देंगे 4 के बजाय, 40 लाख देने को तैयार हैं लोग। वैसा वाला बंगला दिलाओ जैसा तेजस्वी को दिलाया। ये कहते हैं मोदी जी को हरा देंगे 24 में हम तो। मोदी जी कहते हैं, ये मोदी जी को घेरते हुए कह रहे हैं जो पत्रकार ने कहा कि वही वाली बात जो मैं अभी बोल रहा हूं। पर जब लालू जी ने कहा लोग भूखे मर रहे हैं, पत्रकार ने कहा नहीं, भूखे तो नहीं मर रहे हैं, मोदी सरकार पिछले 3 साल से फ्री का राशन दे रही है, केरोसिन दे रही है, गरीबों की हद हेल्प कर रही है। तो लालू जी क्या कहते हैं? मोदी जी कोई जेब से दे रहे हैं, जेब से नहीं दे रहे हैं ना, हमारा ही पैसा है, जनता का पैसा है। तो लालू जी जब आपकी सरकार थी और जब कांग्रेस की सरकार 2014 के पहले थी, जब आप केंद्र में मंत्री रहे, रेल मंत्री, तो आपने जितनी रेल चलाई वो तो आप जेब से पैसे लाए, आपने गरीब रथ चलाया। तो लालू जी आप अपना जमीन बेच के लाए होंगे पैसा, तो आप रेल चलाए,
रेल का डब्बा बनवाया अपने कारखाने में। मोदी जी तो ला रहे हैं जनता का पैसे से, लोगों की मदद कर रहे हैं, और आप और सोनिया मैडम लाई थी कहीं अपना नौकरी करके। जनता को मूर्ख समझा क्या? कौन सी भाषा बोलते हो? मोदी जी से चिढ़ है, करें, लेकिन मोदी जी का मुकाबला के लिए मोदी जी जैसा बनना पड़ेगा आपको। चारा चोरी करके मोदी जैसे देशभक्त और ईमानदार व्यक्ति का मुकाबला करने की जो कल्पना आपकी है, लालू जी, सपना ही रह जाएगा। आप तो जेल जाने वाले हैं वापस में, आपकी जमानत रद्द होगी। दूसरा केस तैयार खड़ा है, IRCTC घोटाला, जमीन के बदले नौकरी वाला घोटाला। तो लालू जी तो जाएंगे, अब नहीं छूटने वाले हैं। तो बौखला रहे हैं, सरकार को यह कह रहे हैं कि मोदी जी कौन सा अपनी जेब से लाए। और फिर उनसे पूछा G20 से देश का क्या फायदा हुआ। अब लालू जी आपके समझ में थोड़ा ही आएगा कि ये जो G20 सम्मेलन है, ये विदेशी जो आए हैं 20 देश, अफ्रीकी देश, यहाँ जो बैठ के समझौते हुए हैं, इसमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना टाइम लगाना पड़ता है, कितनी मीटिंग करनी पड़ी है, IAS अधिकारी दिन रात लगे हैं, विदेश मंत्रालय पूरा जुटा पड़ा था, वित्त मंत्रालय पूरा जुटा पड़ा था, तो नतीजा नहीं आया है। लालू जी, आपको क्या पता GDP होती क्या है? आपको क्या पता व्यापार क्या होता है? आपको क्या पता जो ये यूरोप भारत कॉरिडोर है, इसका क्या मतलब है? आपको तो बस इतना सा पता है कि चारा जानवरों का, उसको कैसे उसमें घोटाला किया जाए। तो भैया स्कूटर को ट्रक दिखा दो, ये जादू आता है आपके पास। नौकरी देनी है रेलवे में, तो भाई पैसा नहीं है हमारे पास। गरीब आदमी ने कहा भाई साहब, माई बाप पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी, बेटा की नौकरी लगवा दो। अच्छा पैसा नहीं है तो ठीक है, हमारा यह आदमी है, इसके नाम जमीन लिख दो। ये आता आप पे, तो व्यवस्था कर देते हैं लोगों की। हैं, रिश्वत कैसे लेनी है ये पता है, घोटाला कैसे करना है ये आपको पता है। G20 का आपको कहां समझ में आएगा? और G20 अगर ये मोदी जी की सरकार में ना हुआ होता, यही कांग्रेस की सरकार में हुआ होता, तो क्या लालू जी नालंदा के बारे में कोई बात होती? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार में इतने लंबे समय मुख्यमंत्री रहे और अभी भी सरकार आप ही की है। बेशक CM नीतीश बाबू है, डिप्टी CM तो आप ही का बेटा है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहीं पूरे भारत में भी आप प्रचार कर पाए कि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना भारत का विश्वविद्यालय, 5वीं सदी का विश्वविद्यालय, क्या इसकी खासियत थी, क्या क्या पढ़ाया जाता था, कितने देशों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे? क्या ये जिम्मेदारी बिहार के नेताओं की नहीं है? क्या लालू जी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वो काम कर रहे हैं मोदी जी। आप पूछ रहे हैं ना G20 से हुआ क्या है, तो एक तो ये हुआ है कि बिहार को प्रमोट किया गया है। लोग आएंगे अब नालंदा यूनिवर्सिटी देखने के लिए। तो पर्यटक जब बिहार पहुंचेगा तो बिहार में होटल का जो व्यापार करते हैं उनकी आमदनी होगी, टैक्सी वालों की आमदनी होगी, फिर वहां पर्यटक बढ़ेगा तो कोई चाय वाला होगा, कोई कुछ होगा, सबकी आमदनी होगी। लोग जानेंगे कि बिहार एक गरीब प्रदेश ही नहीं है, बिहार पूरी दुनिया को शिक्षा देने वाला प्रदेश है। अब लालू जी आपने तो बिहार की पहचान क्या बनाई है? बिहार एक गरीब प्रदेश है, बिहार का आदमी वहां बिहार में नौकरी नहीं करता है, पूरी दुनिया में भागा घूम रहा है, घर परिवार गांव खलियान छोड़कर। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां हर साल बाढ़ आती है और तबाही मचा जाती है। बिहार की पहचान तो ऐसी है, लोग बिहार को भैया कह के बोलते हैं। बिहार के लोगों को भैया है, बिहारी है। बिहारी माने जैसा गाली हो गया है, बिहारी गाली नहीं है, बिहार का तो टैलेंट पूरी दुनिया में है, डंका बजता है। लेकिन आपने इसको जंगल राज जैसा शब्द बिहार में अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो लालू जी आपके राज में किया है। और आप मोदी जी पे सवाल पूछ रहे G20 से क्या होगा? G20 से भारत का 40% व्यापार में वृद्धि तय है। दुनिया में भारत का माल पहुंचेगा, भारत का प्रोडक्ट यूरोप तक पहुंचेगा और भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। आज नोट कर लो लालू जी, ये अगर मोदी जी हैं, अगर अभी अगले 10 साल और केवल प्रधानमंत्री रह जाएं, केवल 10, 24 में और उसके बाद 29 में, तो ये देश
वापस से सोने की चिड़िया कहलाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा। वहां आप जैसे लोग ना हो। भगवान से यही प्रार्थना है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, आपके INDIA गठबंधन में जो लोग हैं, एक एक देख लो जरा घुमा करके, कौन कौन है। सब भ्रष्टाचारी या तो भ्रष्टाचारियों के साथी। तो जब ये लीकेज बंद होगी तो ही बाल्टी भरती है। तो ये भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना चाहिए और तभी ये होगा। रही बात लालू जी मोदी जी की, ये कौन तय करेगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये तो जनता तय करती है, तो जनता तय करेगी। आप घोषणा कर दीजिए। गारंटी है बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, लालू जी 5 सीट जीत के दिखा देना, गारंटी है। RJD का कोई भी कैंडिडेट प्रत्याशी आप उतार दीजिए, 5 सीट यदि आप जीत जाएं RJD का प्रत्याशी लालू जी के नाम पर, लालू जी के काम पर, तो मैं मान जाऊंगा। 40 में से वहां पर फॉर्मूला तय हो गया है। 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है। 25 और 35 40 का आंकड़ा कि वो किस तरह से 10 सीटें अपने गठबंधन वालों को देने वाली है और 30 पर 25 पर खुद लड़ने वाली है। अभी 25 पे है। उम्मीद लग रही है नीतीश बाबू अभी आप सबका साथ छोड़कर इधर ही आने वाले हैं NDA में, तो लालू जी के हिस्से में नील बटा सन्नाटा। मोदी जी को हटाएंगे। मोदी जी के साथ 140 करोड़ भारतीयों में आज की डेट में आप देख लो, अगर मैं बच्चे और बड़े और बूढ़े और महिलाएं सबका, जिनकी वोट भी नहीं है, सबका सर्वे करा के देख लो, 100 करोड़ आपको मोदी जी के पक्ष में दिखाई देंगे। और वो जो 40 करोड़ है ना जो नहीं दिखाई देंगे, वो लोग हैं जो आप जैसे नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि आप उनको अंबेडकर के नाम पे अलग करते हो, जाति के नाम पर अलग करते हो, कहीं उनको झूठ बोलकर अलग करते हो। तो आपका झूठ, आपकी जातिवाद कुछ दिन रुके रहिए। मोदी जी को 24 में आने दीजिए। अगली बार जब 29 का चुनाव आएगा, लोग जाति के नाम को छोड़ विकास पर का नाम पर वोट देंगे और जाति होती क्या है ये मिट जाएगी। वापस से हम उसी व्यवस्था में उसी तरह से होंगे कि सब मिलकर के एक रहेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का भारत ने नारा दिया है, तो माने पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो हर भारतीय भारत माता की संतान है। और इसलिए जब हम एक ही मां के बच्चे हों तो वहां जाति का सवाल क्या है? मेरा भाई, वो जाति का ठप्पा किसने लगाया है? जिसने लगाया उसको मिटाने की आवश्यकता है। तो लालू जी चिंता ना करिए, 2024 आपके बस की बात नहीं है। आप जो है राहुल के नारेबाज लगाते रहिए। लालू को आप जो है राहुल को PM बनाने का सपना देखते रहिए और अपने बेटे को CM बनाने का सपना देखते रहिए। आपके दोनों सपने कभी पूरे नहीं होंगे, मैं दावे से कहता हूं। आपकी क्या राय है भाइयों? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।